हाय, मेरा नाम रिजवान मिर्ज़ा है एंड टुडे आई एम इन नोएडा टू मीट माय बिजनेस पार्टनर मिस्टर तरुण अग्रवाल। सो आज एक नॉर्मल डिस्कशन हम करने वाले हैं मिस्टर तरुण अग्रवाल के साथ। सो हाय तरुण जी, कैसे हैं? हेलो रिजवान, बस एकदम बढ़िया है। तो आज हम एक नॉर्मल डिस्कशन करने जा रहे हैं तरुण जी के साथ, जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। तो तरुण जी, बातें तो आपसे आज बहुत सारी करनी है मुझे, लेकिन शुरुआत करता हूँ कि आप MLM इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं? प्लीज़। देखिए, MLM इंडस्ट्री अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो सभी का डिफरेंट एक तरीके से नज़रिया होता है एक ही चीज़ को देखने का। सो एक तो होता है कि डेफिनेशन बोलना है, तो डेफिनेशन किसी को समझ में नहीं आती, बट ये है कि मैं बताऊंगा कि देखिए, रुपए कमाने के बहुत सारे ज़रिए होते हैं। एग्जैक्टली। मैं आपको इतना बताऊंगा कि मैं कैसे देख रहा हूँ इसको। रुपए कमाने के बहुत सारे ज़रिए होते हैं। कोई आदमी सोचता है कि अपनी दुकान खोल लूँ, कोई सोचता है कि अपना एक जॉब में लग जाऊँ, नौकरी में लग जाऊँ, और बहुत सारे वेज आदमी सोचता है कि ये कर लूँ या वो कर लूँ। अब क्या होता है ना कि अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी बिजनेस से, किसी और टाइप के बिजनेस से, तो आदमी मतलब एक तरीके से MLM इज़ अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस गेम। ओके, अब क्या होता है कि बाकी बिजनेसेस में अगर आपका कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ पिछले महीने का या पिछले साल का, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख जितने का भी आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो आदमी ये सोचता है, एक बिजनेसमैन, कि इस बार 5% ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, 10% ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए। एग्जैक्टली। बाकी बिजनेस जो होते हैं ना, वो होते हैं एडिशन के, बट नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये है पूरा मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस। ओके, मतलब कि पिछले महीने पिछले साल आपने जितना काम किया, आप ये सोचते हो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। तो जो भी एजुकेशन या जो भी स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन या किसी और बिजनेस की जो एजुकेशन है या जो भी एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अनलर्न करनी होती है या भूलनी पड़ती हैं, जिससे कि आपका घड़ा फिर से खाली हो और कुछ नया आप सीखें। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बोला, इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम और उसको सीखना पड़ता है पहले। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसी के बारे में, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो। तो आपको पता है कि पेठा सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ का होता है? कहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है पेठा? ऑब्वियसली तरुण जी, पेठा सबसे ज़्यादा आगरा का फेमस है। ओके, देखिए, क्योंकि माइक एक ही है तो बार बार हमें ऐसे करना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, आपने क्या बोला है कि आगरा का पेठा सबसे अच्छा होता है। ओके, अगर आप आगरा की किसी भी गली में जाएंगे ना, तो वहाँ पे पंची पेठा और ये पेठा वो पेठा, बहुत सारी पेठे की बहुत सारी दुकानें आपको दिखेंगी। जी तरुण जी, सही। बट आप मुझे ये बताइए कि आपको ये जो जानकारी मिली, आप नोएडा में खड़े हैं और ये जो आपको जानकारी मिली है कि आगरा का पेठा सबसे अच्छा होता है, कौन सी किताब में लिखा है? एक्चुअली ये मैंने कहीं किताब पे नहीं पढ़ा है तरुण जी। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, तो वहाँ पे मैं कई बार, इवन मैं गया भी हूँ आगरा में, तो वहाँ पे कई बार मैंने देखा है कि, और सुना भी है बहुत लोगों से, इवन मेरे पापा हैं या मेरा जो फ्रेंड सर्कल है जहाँ मैं रहता हूँ, तो सबको हम एक मौत एडवर्टाइजमेंट है, ये सबको पता होता है कि भाई पेठा जो है वो आगरा का फेमस है। या मैं कह सकता हूँ कि जो मथुरा है वहाँ के पेड़े मशहूर हैं। वो बात दूसरी है कि मैं कभी गया नहीं हुआ। करेक्ट। तो अभी आपने जो बोला कि वर्ड ऑफ माउथ, तो वर्ड ऑफ माउथ इज़ अ वेरी पावरफुल medium of marketing. It is a very powerful medium of promotion. So word of mouth is what MLM is all about. Okay, so यही है कि this is all about MLM and it is a brilliant industry. एक इंडस्ट्री अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जल्दी नहीं समझ में आती। अक्सर आप देखेंगे लोगों को मार्केट में उतरेंगे तो लोगों का अलग टाइप का एक माइंडसेट है इस इंडस्ट्री के बारे में, बट ये जल्दी नहीं समझ में आता। बट जब ये किसी को समझ में आ जाता है तो कुछ और समझ नहीं आता। ओके, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री विच कैन ओनली बी अंडरस्टूड ओनली बाय द एक्सपीरियंस। ओके, सुनने सुनाने से नहीं समझ में आएगा, काम करके समझ में आएगा।